अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, खैर-खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है डेली फ़ोरकास्ट और आज हम बेसिकली मार्केट की अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे और अच्छे बाय और सेल के जो लेवल्स हैं, उनके ऊपर थोड़ी-सी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, कल की अगर सिचुएशन मैं आपको बताऊँ तो कल प्रॉपर मार्केट जो है उसने एक इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो अपना यहाँ से शिफ्ट किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने यहाँ से सेल के अंदर एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी हमें मिली क्योंकि ये वाला एक टीपी था हमारे पास और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर जो मार्किंग की हुई है सारी, ये हमारा जो थर्ड बैच है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो कल रात को जो क्लास हुई थी उसका जो सेशन हुआ था, उन लोगों को ये पढ़ाया गया था कि किस तरीके से आप वैलिड स्विंग और इनवैलिड स्विंग को इग्नोर करके मार्केट में अच्छी अपॉर्च्युनिटी और सही जो है वो डायरेक्शन निकाल के अपने लिए एक सही जो है वो मतलब अच्छी ट्रेड जो है वो फाइंड कर सकें। अब जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर में मैं सबसे ज़्यादा जो वैल्यू देता हूँ वो चेंज ऑफ कैरेक्टर को देता हूँ, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे देखो, तो इससे पीछे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मार्केट जिस तरीके से सेल आ रही थी, लेकिन जब मेरे लिए ये वाला एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आया, मार्केट ने एक रीसेंट हाई बनाया और उसको ब्रेक कर दिया, तो बस फिर मुझे यहाँ पे इस पॉइंट पर मुझे समझ आ गया कि भाई अब मुझे मार्केट में सेल की ट्रेड नहीं करनी, बेशक मार्केट कितना भी सेल का जो है वो सेटअप दे, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दे, कुछ भी दे, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे सिंपल बाय जो है उसकी ट्रेड देखनी है, मुझे बाय की रीज़न तलाश करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने एक अच्छी खासी मूव दी है। ठीक हो गया? इसी तरह से जब ये बिल्कुल टॉप पर आ गई थी, तो यहाँ पर आने के बाद जस्ट मुझे स्ट्रक्चर ने यहाँ पर जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर का बताया और आप देखें थोड़ा-सा मैं आपको ज़ूम करके भी इसको दिखा दूँ। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है जैसे ही हुआ, उसके बाद मार्केट ने ये एक H1 के अंदर रीटेस्ट जो है वो उसकी कैंडल बनाई है और इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे कहीं से हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेल की एंट्री जो है वो प्लान की और आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी जो है वो हमें यहाँ पर ट्रेड मिली। अगर मैं यहाँ से भी इसकी हाफ कैंडल का भी आपको मेजर करके बताऊँ, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, ये $34 की जो है वो ट्रेड हमें कल सेल के अंदर फिर अपॉर्चुनिटी मिल गई। अच्छा जी, अब रीसेंट अगर मैं आपको बताऊँ कि क्या हो सकता है, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी करंटली गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो सेल में शिफ्ट हुआ, ठीक है? इंटरनल स्ट्रक्चर। अब ये वाला जो एरिया है ना भाई, ये एक स्ट्रॉन्ग जो है वो आपका लो समझा जाता है। मिसाल के तौर पे स्मार्ट मनी वालों को ये पढ़ाया गया है कि भई यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और ये वाला स्ट्रॉन्ग लो है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वालों को ये पढ़ा दिया गया है कि भई ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये लो अगर ब्रेक हो जाएगा तो उनका चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे होगा। मिसाल के तौर पे अगर मार्केट इस तरह से नीचे आ जाती है, तो उनका जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है ना भाई वो यहाँ पर होगा, ठीक है? इस तरह से वो इसको अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करेंगे और चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करने के बाद यहाँ से फिर जब प्राइस अगर ऊपर जाएगी ना तो वो सेल नहीं करेंगे, मतलब वो बाय की जो है वो ट्रेड नहीं फाइंड करेंगे। वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक तलाश करना शुरू कर देंगे। जैसे उनके लिए मिसाल के तौर पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक आप मान लें, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? सपोज़ करते हैं कि जी ये एक ऑर्डर ब्लॉक है और सपोज़ कर लें जी ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो फिर वो क्या करेंगे, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाले हैं हमारे, जो भी हमारे भाई हैं, वो ये देखेंगे कि जी मार्केट, मतलब उनको ये क्लियर दिख रहा है कि जी मार्केट यहाँ से इस तरह से जो है वो ऊपर जा रही है, इस तरह से छोटे-छोटे स्विंग बना के। लेकिन वो यहाँ से भी सेल की जो है वो कोशिश करेंगे। हो सकता है यहाँ से उनको अच्छी सेल जो है वो ना मिले, फिर वो यहाँ आ जाएगी तो फिर वो यहाँ से भी सेल की कोशिश करेंगे। अब मैं इसको माज़रत के साथ मैं इसको वेस्ट ऑफ टाइम कहता हूँ। क्यों? भाई जब मैं देख रहा हूँ कि प्राइस ऊपर जा रही है, तो क्यों ना मैं बाय करके जो है वो प्रॉफिट बनाऊँ? मैं सेल के अंदर क्यों ट्रैप हूँ? हो सकता है कि मार्केट जो है वो सेल आए ही नहीं। हो सकता है मार्केट इस तरह से तेज़ी के साथ मज़ीद ऊपर निकल जाए, ठीक है? और आप ये जो मैंने स्ट्रक्चर अभी ड्रॉ किया ना भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जाके बैक टेस्ट करो कि क्या ऐसा हुआ है? सिंपल 2 बातें आप याद रखना। नंबर 1, मार्केट ने सपोज़ करें कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और जो उसका स्ट्रॉन्ग लो था, जो आपके नज़दीकी स्ट्रॉन्ग लो था, जैसे ही मार्केट उसको ब्रेक करके नीचे आएगी और उसके बाद फिर बहुत तेज़ी के साथ ऊपर निकल जाती है। सिंपल, ये एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने इसके ऊपर, इस स्ट्रैटेजी के ऊपर ग्रिप हासिल कर ली, तो मेरे भाई आप सोच भी नहीं सकते अभी कि कितना ज़्यादा प्रॉफ़िट आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? इस स्ट्रैटेजी के ऊपर आप थोड़ा-सा काम करें, थोड़ी मेहनत करें, ठीक हो गया? अच्छा जी, अब आप देखें, जब यहाँ पर
इसको मतलब ब्रेक करके प्राइस आ जाएगी ना, तो फिर यहाँ पर अगर छोटे टाइम फ्रेम में यानी 15 मिनट में या 5 मिनट में अगर स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट होगा तो फिर इंशाल्लाह हम बाय कर लेंगे। अदरवाइज मार्केट जो है वो अगर गिरती जाती है फिर हम सेल को एंजॉय करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ तक हम देख लेंगे और उस केस में जो बेस्ट हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा निकल के आएगी इंशाल्लाह, वो तब निकल के आएगी जब ये वाला लो हमारा ब्रेक होगा और इसके नीचे जाके अगर हमें यहाँ पे फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह मार्केट जो है वो एक और भी जबरदस्त हमें मूव देगी इंशाल्लाह, बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। ठीक हो गया। सो ये गोल्ड का जो करंट जो सिनेरियो था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा जी, जो स्ट्रक्चर के हिसाब से था, अब कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, उसके लिए मैं आपको जस्ट एक जो बेसिक जो लिक्विडिटी एरियाज हैं वो आपको मैं बता देता हूँ कि आप भी भाई उन्हीं एरियाज के हिसाब से ट्रेड करें। ठीक है, अब ये हमारा जो है वो एरिया हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें जी, यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा जो एरिया है वो यहाँ पे डेवलप कर दिया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एरिया जो H1 के अंदर, और डाउन साइड के ऊपर अगर मैं लिक्विडिटी के हिसाब से बात करूँ तो ये एक पहला लिक्विडिटी एरिया हमारा, और उसके बाद ये दूसरा लिक्विडिटी एरिया है। ठीक है, और ये तीसरा है और फिर ये फाइनल है। सो अब आपने देखना क्या है मेरे भाई, आपने ये देखना है कि मार्केट किस लो को ब्रेक करती है। ठीक है, एक हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट लो है वो मैंने ये मार्क किया हुआ है, ये वाला। अगर प्राइस जो है वो क्या करे, इस एरिया को एक मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दे, ठीक है, ये बाय की कैंडल होनी चाहिए, तो फिर आपको मालूम है कि फिर प्राइस जो है वो कहां जाएगी भाई, फिर प्राइस बाय जाएगी। कहां तक बाय जा सकती है भाई, इस एरिया तक बाय आ सकती है मजे से। ठीक है, 3413 तक यानी 3413 तक आ सकती है। फिर ये अगर ब्रेक होगा तो फिर प्राइस यहां पर या यहां पर चली जाएगी दोबारा। ठीक है, ये एरिया भी मैं आपको यहां तक मार्क करके दे देता हूं, या इधर तक आप इसको लगा लो। ठीक हो गया। अगर ये ब्रेक होता है तो प्राइस ये वाले जो दो इसके लिक्विडिटी एरियाज हैं इनको टारगेट करेगी। लेकिन अगर यहां पर एक ट्रैप कैंडल बन जाती है बड़ी और बड़ा वॉल्यूम आ जाता है तो फिर आप यहां से बाय नहीं करना, फिर यहां से सेल की कोई ना कोई रीजन आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। और उस केस में पहला जो टीपी होगा आपका भाई वो ये वाला होगा। और अगर ये ब्रेक होता है, ये कैसे ब्रेक होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। सिंपल जो है, ये अगर इस तरह से ब्रेक हो जाए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहां पर मार्केट ट्रैप कैंडल बनाए, बट अगर बना दे तो भी आपने सेल ही देखना है। और अगर ये मार्केट यहां से डायरेक्ट भी गिर जाए और इस तरह से एक छोटी कैंडल बन जाए और लो वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक कर दे तो मेरे भाई फिर ये यहां तक इंशाल्लाह मजे से मार्केट आ जाएगी। तो ये आपका फर्स्ट टीपी होगा, और अगर ये एरिया ब्रेक होता है ये सेकंड टीपी, ये ब्रेक होता है ये थर्ड टीपी, और लास्ट में ये वाला एरिया है। ठीक हो गया। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाय के केस भी डिस्कस किया, ट्रैप को भी डिस्कस कर लिया और सेल के केस को भी डिस्कस कर लिया, और डिटेल के साथ हमने स्ट्रक्चर और एक पेड स्ट्रैटेजी को भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी, सो बीटीसी की तरफ चलते हैं। बीटीसी देखें क्या कर रहा है जी। बीटीसी में फिलहाल वही है, मतलब एक रेंज के अंदर है और वहीं पे बाय सेल करवा रहा है। अब नियरेस्ट जो इसका लिक्विडिटी एरिया था वो ये वाला था, ये ब्रेक हुआ है तो प्राइस ऊपर जा रही है। कहाँ तक जा सकती है जी, पॉसिबल है ये वाला जो एरिया है इसको टारगेट करे, लेकिन उससे पहले एक ये छोटा सा एरिया है इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ये वाला। अगर यहाँ पे मार्केट जो है वो एक मोमेंटम कैंडल के साथ इसको ब्रेक करती है तो फिर आप यहाँ से भी बाय की एंट्री प्लान कर सकते हैं छोटे से एसएल के साथ, और ये आपका टीपी होगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो एरिया था ये तो प्ले हो चुका है ना, इसको अभी हम खत्म करते हैं। ठीक हो गया, ये है। और अगर मार्केट जो है वो यहाँ पे ट्रैप कैंडल बना दे, ट्रैप कैंडल क्या होती है भाई, एक बड़ी कैंडल बना दे और बड़ा वॉल्यूम आ जाए यहाँ पर। ठीक है, ये बाय की कैंडल होनी चाहिए, और एक बड़ा वॉल्यूम भी जो है वो आ जाए, जिसको आप अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी जो है वो कंसीडर करते हैं। जैसे ये बड़े वॉल्यूम आप देख सकते हो, ये बड़ा वॉल्यूम, इस तरह का अगर कोई बड़ा वॉल्यूम आता है और कैंडल भी बड़ी बनती है, फिर आप यहाँ से बाय नहीं करना, सेल देखना इंशाल्लाह। और उस केस में पहला टीपी आपका ये वाला बनेगा। इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, बिकॉज ये जो है ना, अगर आप इसको क्लियर देखें तो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 दफा जो है मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिए, तो यहाँ पर काफी ज्यादा लिक्विडिटी है बायर्स की। तो प्राइस अगर नीचे आएगी और इस एरिया को मतलब हंट करती है तो मजे से फिर प्राइस जो है वो यहाँ नहीं रुकेगी इंशाल्लाह। इस दफा प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आ जाएगी, और पॉसिबल है फिर इस लिक्विडिटी एरिया को टारगेट करे। मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक हो गया। सो अगर यहाँ पे क्लीन ब्रेकआउट होता है तो ये आपका जो है वो टारगेट है, यहाँ तक प्राइस चली जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर ये क्लीन ब्रेकआउट नहीं होता और इस तरह से ट्रैप के साथ ब्रेकआउट होता है, फिर आप इसको सेल देखेंगे। पहला टीपी ये बनेगा, दूसरा टीपी अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर ये वाला एरिया है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम इथीरियम में आ जाते हैं। इथीरियम को जरा देख लेते हैं, इथीरियम भाई साहब क्या कर रहे हैं।
इथीरियम में भी अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने आपको जो है वो एरिया दिया था सेल के अंदर, और क्लियर बताया था कि भाई अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम के साथ, तो मार्केट ऊपर चली जाएगी इस एरिया तक और उसके बाद ये ऊपर जाएगी। बट अगर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर पाती और ये मार्केट सेल आ जाती है, तो उस सूरत में पहला टीपी ये बनेगा, दूसरा टीपी ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह कल इथीरियम ने हमारे तीनों जो है वो टीपी हिट किए, और बड़ी अच्छी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड जो है उसमें दिखने को मिली है। सो अगर आप भी इथीरियम को ट्रेड करते हो, या इथीरियम के अलावा कोई भी अगर आप पेयर को ट्रेड करते हो और आप एनालिसिस करवाना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और पेयर के नाम के साथ जो है ना ये भी बताया करें, ये भी मेंशन किया करें कि भाई आपको डेली बेसिस पर ट्रेड चाहिए, या फिर आपको जो है वो मतलब एक स्विंग ट्रेड जो है वो चाहिए थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक हो गया। सो ये वाली जो ट्रेड है इसका मैंने एनालिसिस 15 मिनट टाइम फ्रेम में किया था, और 15 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर बताया था कि भाई ये एरिया इंपॉर्टेंट है, इसका ब्रेकआउट आप देखेंगे, एंड देन मार्केट जो है उसने एक कल अच्छी खासी जो है वो हमें सेल की ट्रेड दी है। अच्छा, अब अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ करूं और सिंपल अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई ये सेल आ रही थी मार्केट, ठीक है, सेल आते आते मार्केट ने ये लास्ट जो है वो एक अपना लो लगाया है, और उससे पीछे अगर मैं देखूं तो आखिरी जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना वो यहाँ पर हुआ है, इस जगह पर। ठीक है, ये हमारा आखिरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी आई है। मैं आपको इंड्यूसमेंट भी एक्सप्लेन करूं कि मैं किसको इंड्यूसमेंट कहता हूं। देखो यहाँ से सब लोग बाय जो है वो करना चाह रहे थे ना, यहाँ से मार्केट ने बाय करवाया रिटेलर्स को, दोबारा जब यहाँ पर आई है देखो फिर बाय करवाया है। अब मार्केट ने यहाँ पे जो बायर्स थे उनको तो मतलब एंट्रियां लगवा दी बाय की, अब उनको इंड्यूसमेंट उनके उनके साथ कैसे करनी थी, उनको ट्रैप कैसे देते। भाई देखो हर बंदे को दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, और सब देख रहे हैं कि हाँ यार काफी गिर गई है प्राइस, ने जाना ही ऊपर है। लेकिन मार्केट ये नहीं चाहती। स्मार्ट मनी हमेशा आपको गलत ट्रेड लगवाना चाहता है। वो चाहता है कि आप वो ट्रेड लगाओ जो अगेंस्ट हो, यानी फर्ज करो स्मार्ट मनी ने बाय करना है तो वो पूरी कोशिश करेगा कि रिटेलर्स को सेल करवाएगा। ठीक है, तो वो ये उसका काम है, वो ये करता है लाजमी। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि इतनी बड़ी सेल की कैंडल बनी है और उसके फौरन बाद मार्केट जो है वो रिवर्स हो गई है। अब ये सेल की कैंडल जो बनी थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप देखें इस तरह से, लोग ज्यादातर इसको ऐसे ऐसे मार्क करते हैं, अगर आप देखेंगे कि हाँ यार ठीक है बाय का लेवल था बट के ब्रेकआउट हो गया है, तो आप कौन सी ट्रेड करेंगे। मेजॉरिटी में जो रिटेलर हजरात हैं वो यहाँ पे सेल की ट्रेड लेंगे, और उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि मार्केट अब बाय जा रही है। तो ये आखिरी हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, और ये जी हमारा एक छोटा सा हाई था, स्विंग हाई जिसको हम कहते हैं, जो हमारा रीसेंट हाई था, और ये ब्रेक हो चुका है। ठीक है, यानी मेरे हिसाब से इथीरियम ने 15 मिनट टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। अब भाई साहब इसकी जो डिमांड निकल के आ रही है ना वो यहां से शुरू करेंगे हम, क्योंकि ये वो एरिया है जिसने उठ के यहाँ तक जो है वो इस एरिया को ब्रेक किया। ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली लाइन है ना, यहाँ तक अब ये सारा का सारा हमारा जो है वो डिमांड एरिया है। ठीक है, मैं इसको डिमांड जो है वो कर देता हूँ। अब इसके अंदर अगर दोबारा प्राइस आ जाती है और यहाँ पर आपको कोई ना कोई बाय का एविडेंस देती है, तो आप बाय कीजिएगा इंशाल्लाह, यहाँ से आपको एक अच्छी ट्रेड जो है वो मिल सकती है। क्लियर। ये इस तरह से मैं आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ। सपोज करें प्राइस ऐसे आए और इसके अंदर भी हो एक जो है ना छोटी सी लिक्विडिटी स्वीप अगर हो जाए ना, तो फिर तो मजे की ट्रेड बन जाएगी इंशाल्लाह इस तरह से। लेकिन अगर लिक्विडिटी स्वीप इस तरह से ना भी हो, बट यहाँ पे आपको कोई अच्छा बाय का एविडेंस मिले, तो ट्रेड कीजिएगा इंशाल्लाह, यहाँ तक मजे से आ सकता है। ठीक है, अब इसके बीच में आपने टीपी जो है वो अपने ब्रेक डाउन कर देने। लेट से अगर आप यहाँ से बाय करेंगे, पहला टीपी इसको रख लें, ये ब्रेक होता है, दूसरा टीपी आप इस एरिया को रख लें, तीसरा टीपी आप फाइनल इसको रख लें। मैं इसको इस तरह से बता भी देता हूँ। ये यहाँ जहाँ से गिरना शुरू करेगा ना नीचे, फिर यहाँ पे लेट से अगर आपको बाय का जो सिस्टम मिलता है, बाय का कोई सेटअप मिलता है, तो आप यहाँ बाय करना, और ये वाला जो एरिया है ये आपका पहला जो है वो टीपी बन सकता है भाई। दूसरा ये इसको आप जो है अपना टीपी बना लें, और लास्ट जो है वो आपने इस एरिया को टीपी बनाना है। ठीक है, ये तीन आपके एरियाज है। और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, दोबारा मार्केट यहाँ से तेजी से गिर जाती है, तो फिर इंशाल्लाह जब कोई नया सेटअप बनेगा फिर हम उसको देखेंगे। अच्छा जी, आखिर में हम एक हमारा पेयर है US 100। एक और हमारे भाई हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सर आप US 100 को भी डेली बेसिस पर एनालिसिस उसका करें। तो US 100 में लास्ट जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रिडिक्शन की थी वो यही थी कि भाई ये एक रेंज है, ये अगर डाउन साइड पे ब्रेक होती है तो मार्केट निकल जाएगी नीचे, और अगर अप साइड पे ब्रेक होगी तो ये मार्केट काफ़ी ऊपर चली जाएगी। तो अभी मैं सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता हूँ दोबारा, और फ्रेश हम देखते हैं मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है। और लास्ट जो अगर आप देखें ना,
तो यहाँ पर भी मार्केट ने देखो इसी तरह से ट्रेड करवाई है। ये आप देखो, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है। ये आप देखें, सेम इसमें वही सेटअप बना है जो मैंने आज गोल्ड के अंदर जो आपको स्ट्रैटेजी बताई है ना, कि आप गोल्ड के अंदर प्रैक्टिस करना, सेम उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर इसने ट्रेड दी है, ठीक है। ये हमारा था जी स्ट्रॉन्ग लो, जो सो कॉल्ड हमें स्मार्ट मनी ने स्ट्रॉन्ग लो पढ़ाया है, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था हमारा और ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो था। अब आप देखो मार्केट नीचे आती है और कितनी बड़ी कैंडल के साथ यार इसको ब्रेक किया है। अब इतनी बड़ी कैंडल के साथ जब मार्केट किसी भी एरिया को ब्रेक करेगी तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि इस कैंडल को देखकर आप कौन सी ट्रेड लेंगे, क्या आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं या सेल करेंगे, ठीक है। अब ये जब ब्रेकआउट हुआ है ना, तो इस एरिया के नीचे नीचे मुझे पता था यार कि हमें बाय की ट्रेड मिलेगी, यानी मैं अब अपने लिए इस लाइन के नीचे नीचे जो है ना इस तरह से मैं अपनी डिमांड मार्क करता हूँ, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं जी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और देखेंगे जी 5 मिनट में क्या हमें स्ट्रक्चर ने बताया था कि प्राइस जो है वो बाय जा सकती है या नहीं बताया, ठीक है। सो ये देखें मेरे भाई, अगर आप यहाँ पे क्लियर देखो तो ये देखें यहाँ से प्राइस ऐसे ऊपर जाती है, ये इसने स्विंग बनाया एंड दैट्स इट, ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो आप इसको आप पूरा ये समझ लो, लेट्स से ये आपके लिए पूरा एक स्विंग बन गया, यहाँ पर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये पूरी आपकी डिमांड थी और देखो डिमांड के अंदर अंदर आपको दोबारा यहाँ पे बाय भी मिल गई है। मैं आपको दोबारा सारी चीजें ड्रॉ करके दिखाता हूँ। वैसे तो मेरे हिसाब से तो यही जो है वो मेरा वैलिड स्विंग है, ठीक है। ये मेरा वैलिड स्विंग है और ये जैसे ही ब्रेक हुआ आप देख सकते हैं क्लियर, तो मैं यहाँ पे बाय लगाऊंगा, नीचे स्टॉप लॉस लगा दूंगा, सिंपल। मुझे बहुत ज्यादा चीजों को खिचड़ी पकाने में मजा नहीं आता, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल जो है वो काम करना पसंद करता हूँ, सिंपल आदमी हूँ, सिंपल जो है वो सेटअप के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रेड करता हूँ और बहुत अच्छी जो है मुझे ट्रेड जो है वो देखने को मिलती है, ठीक हो गया। अब अगर आप देखें, सपोज करें मैंने यहाँ पे बाय लगाया होता और ये मेरा नीचे जो है वो एसएल होता, तो भी आप देख सकते हो कि मार्केट ने मुझे कितनी जबरदस्त जो है वो अपॉर्चुनिटी दे दी है। ये लें, ठीक है जी, 1:2.3, क्लियर। एक ये मेरी एंट्री बन गई, दोबारा आप देखें मेरी डिमांड के अंदर जो है वो प्राइस आई है, मतलब ये करीब आई है, यहाँ पे भी मैं एंट्री जो है वो प्लान कर सकता था, ठीक है। अगर यहाँ पर मुझे नहीं समझ आई तो भाई मुझे पता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अपना जो छोटे टाइम फ्रेम में मुझे समझ आ गया था भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो मुझे ट्रेड बाय की करनी है, मुझे ये सेल के जो सेटअप है ना ये इसको मुझे देखना भी नहीं है। यहाँ से भी बाय कर सकता था मैं, इस एरिया से भी बाय कर सकता था। तो अगर आपकी डायरेक्शन सही है ना मेरे भाई, जो मार्केट का स्ट्रक्चर है ना वो आपको डायरेक्शन दे देता है। अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर है तो फिर आप इंशाल्लाह रॉन्ग फुट पे नहीं जाएंगे। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया तो आपको समझ आ गया कि भाई अब मुझे बाय करना है, ठीक है। और जैसे ही आपका स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे आ गई, तो मुझे तो यहीं पे समझ आ गया था कि ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है, लोगों को इससे ट्रैप करना है सेल में, मार्केट जाएगी ऊपर। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह तो आपको सारी चीजें बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।